हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दिया हुआ है और इसमें क्या कहा है, ए इज़ ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। ए एक पॉइंट है साइड सी बी पे, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जो क्या है, आइसोसेलेस है। इसमें विद क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल है, तो दोनों साइड कौन सी ली, ए बी और ए सी। ठीक है। इफ AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। देखो है ना, सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC है जो कि क्या है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल होगी, तो दोनों साइड कौन सी दी है, इक्वल साइड AB एंड AC। AD परपेंडिकुलर है BC पे, देखो ड्रॉ हो रहा है AD। EF परपेंडिकुलर टू AC, EF भी ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर है AC के। प्रूफ क्या करना है, ABD सिमिलर टू ECF। देखो कौन सा ट्राइंगल लिया है, ABD इज सिमिलर टू ECF। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले ये देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या करना है। देखो अगर ये ट्राइंगल ABD ABC आइसोसेलेस है और इसमें AB इज इक्वल टू AC है, ये दोनों इक्वल है, तो इनके सामने के इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इनका इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब इसमें देखो हमें ट्राइंगल ABD और ECF देखते हैं। ये ट्राइंगल ABD है और ये ट्राइंगल ECF है। तो ABD का ये जो एंगल है, D एंगल, ये 90 डिग्री है और ECF का ये F एंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री। तो एक एक एंगल इक्वल हो गए। साथ में ABD का ये एंगल B और ECF का एंगल C, ये भी आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो दो एंगल इक्वल आ गए दोनों ट्राइंगल्स के, तो दोनों ट्राइंगल क्या है, डबल ए क्राइटेरिया से हम क्या बता सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। देखो अब लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन। सबसे पहले सिंस इन ट्राइंगल ABC, सिंस इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC है, तो इसके सामने का एंगल यानी इसका AB के सामने का एंगल C और इसके सामने का एंगल B, ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये पहले हमने बता दिया। अब नाउ अब दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं वो ट्राइंगल ले लिए। अब इसका एंगल B और इसका एंगल C इक्वल है। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने एज इक्वेशन 1, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया है कि क्यों इक्वल है। ठीक है। साथ में इसका एंगल ABD का एंगल D और इसका एंगल F, ये भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो दो एंगल इक्वल होते ही बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ये हो गया प्रूव। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, साइड्स BC AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ QR and median PM of triangle PQR। देखो दोनों ट्राइंगल बना दिए, ABC एंड PQR हैं और इसकी साइड्स और इनकी साइड्स के रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल, यानी आपस में क्या है, इक्वल है रेशियो। शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और हमें शो क्या करना है, ABC एंड PQR को क्या करना है, सिमिलर शो करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना कि इसकी साइड ट्राइंगल ABC की AB BC और मीडियन AD किसके प्रोपोर्शनल है, PQ QR और PM के। इसका मतलब है इनकी जो रेशियो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये तो हमें गिवन है, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। और AD और PM क्या है, मीडियन है। तो मीडियन हम जानते हैं कि मीडियन अगर ड्रॉ की जाती है तो ये जो BC है
BC को क्या करती है, इक्वली डिवाइड कर देती है। इसका मतलब है BD इज इक्वल टू DC होगा और इधर QM इज इक्वल टू MR होगा। ठीक है, अब हमें इनको शो करना है सिमिलर। इसके लिए हम सबसे पहले देखो क्या करते हैं, हमें गिवन पार्ट को देखते हैं। गिवन क्या है, ये तो गिवन है ना। अब नाउ ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, क्या मैं BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं और QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं? देखो ऐसा क्यों लिखा है, BC जो है, BC क्या है, ये BC है और BD इज इक्वल टू DC है, तो यानी इसका मतलब ये दोनों इक्वल डिवाइड है, यानी BD का जो ट्वाइस है वो ही क्या है, BC है। तो हमने क्या किया, BC की जगह ट्वाइस ऑफ BD लिखा और ऐसे ही यहाँ पे QM इज इक्वल टू QR है, तो हम ट्वाइस ऑफ QM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QR, यानी QR की जगह मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ QM। ठीक है, ये लिखा जा सकता है और ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देखो ये हमने क्या क्यों लिखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। BC इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ BD है ना, और यहाँ पे QR इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, ट्वाइस ऑफ QM। और ये सब क्यों लिखा है, क्योंकि BD इज इक्वल टू क्या है, DC एंड QM इज इक्वल टू क्या है, MR। ओके, ये आप साइड में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब नाउ इन ट्राइंगल, देखो दोनों ट्राइंगल देखते हैं कौन कौन से, ABD एंड ट्राइंगल PQM। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखती हूँ तो इसकी साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया है। क्यों, क्योंकि ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, एज प्रूव्ड अबव, एज सॉल्व्ड अबव, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो देखो दोनों ट्राइंगल के अगर तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर। तो अभी हमारे पास क्या प्रूव हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर आ गए हैं। अब अगर ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं ये वाला एंगल देखो, ये इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q। सारे एंगल्स शो करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही एंगल बता रहे हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब नाउ दोबारा देखते हैं जो हमें शो करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो इसमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है, साथ में एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल Q। ये तो क्या है, गिवन पार्ट है, ये तो अपन को गिवन है। देखो यहाँ गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और ये हमने प्रूव कर दिया है एज सॉल्व्ड अबव, एज प्रूव्ड अबव लिखेंगे। है ना, ये B अपॉन B इज इक्वल टू क्यों हमने यहाँ प्रूव करके बता दिया है। तो यहाँ देखो बाय SS क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन पार्ट था उससे हमने ये वाला ट्राइंगल को क्या करा,
हमने सिमिलर प्रूव किया। कौन से क्राइटेरिया से, यहाँ लिख सकते हैं बाय SSS क्राइटेरिया, है ना। फिर उसके बाद ये सिमिलर है तो हमने देखा ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। अब हमें गिवन पार्ट क्या था, ये वाली साइड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और साथ में ये दोनों एंगल इक्वल। तो SS क्राइटेरिया यहाँ पे लग गया है। SS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें D पॉइंट है किस पर, BC पर है। सच दैट एंगल ADC, और किस तरह से एंगल जो ADC बन रहा है यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC इसके इक्वल है, ठीक है। शो दैट C स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। देखो हमें सबसे पहले तो गिवन क्या है, एक ही चीज़ गिवन है कि ADC इज इक्वल टू BAC, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है जो मैंने डिनोट कर दिए वहाँ पे। और शो क्या करना है, C स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। जो शो करना है तो इसका C स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब CA डॉट CA ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी CA डॉट CA यानी ये जो CA साइड है वो 2 बार यूज़ होगी और साथ में CB इंटू CD। देखो CA कौन सी, पहले इधर देख लें, ये CA है, ये 2 बार यूज़ हो रही है, एंड CB एंड CD, ये CB और ये CD। अब अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाइड में लेकर अपॉन में लें तो हम देखेंगे C के अपॉन में या तो CB आ जाए या CD आ जाए और इधर C इधर आ जाए, है ना। यानी एक साइड इस तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे होगा CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA, या फिर CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। दोनों में से एक ऑप्शन है। इसका मतलब है ये क्या दे रखे हैं, हमें साइड्स के रेशो दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, साइड्स के रेशो। अगर मैं इसको देखूं CA अपॉन CB तो CA अपॉन CB कौन सा होगा, CA अपॉन CB, और इधर CD अपॉन ये CD अपॉन CA, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है एक ट्राइंगल तो पूरा ABC लिया हुआ है और एक ट्राइंगल कौन सा लिया हुआ है, ये ADC वाला लिया हुआ है ना। या फिर इसको देखें तो CA अपॉन CD, CA अपॉन CD एंड CB अपॉन CA। CB कौन सी है, CB अपॉन CA। तो वो दोनों में ही क्या सिचुएशन बन रही है, एक ट्राइंगल तो हमने कौन सा लिया है, ABD वाला, और एक ट्राइंगल क्या लेना है, ABC। अगर हम ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल लेकर इनको सिमिलर प्रूव कर दें तो इनकी ये साइड्स के रेशियो भी इक्वल आ जाएंगे और इस तरह से हम इसको बता सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं। एंड ट्राइंगल ये कौन सा लेना है, DAC। देखो ध्यान रखना होगा हमें कि हमें लिखना किस तरीके से। अगर मैंने ट्राइंगल ABC लिखा है और एंगल A किसके इक्वल है, ये एंगल D के, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले D। और ABC है तो ABC, और यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल लेना है तो A के इक्वल D है इसलिए मैंने D ले लिया। फिर D और ये C किसके इक्वल आएगा, ये C कॉमन है तो C कॉमन है, C लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रहेगा हमने कैसे लिखा है दोनों ट्राइंगल्स के नेम, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC। क्यों लिखा है, एंगल A के इक्वल एंगल D आ रहा है और C कॉमन है तो C लास्ट में, तो और B के साथ फिर हमने यहाँ पे A लिख दिया, ठीक है। तो हमने दो चीज़ों का ध्यान रखा, दो एंगल हमें इक्वल दिख रहे थे तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। देखो इसमें एंगल A किसके इक्वल है, एंगल ये जो D है और D को नाम क्या दिया है, एंगल ADC, और ये क्या है, गिवन है हमारे पास, हो गए इक्वल।
इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल ADC दोनों इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। साथ में देखो इसका एंगल C और इसका भी एंगल C, ये क्या है? कॉमन। ये क्या है? कॉमन। देखो ADC में भी ये एंगल आ रहा है और ABC में भी ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉमन। तो देखो हो गया ना, बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या आ गए? सिमिलर। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बना लेते हैं, तो हैंस इसकी साइड AB तो इसकी साइड DA, इसकी साइड DC तो इसकी साइड AC और इसकी साइड AC तो इसकी साइड DC। हो गया। अब हम ध्यान से देखें तो हमें ये दोनों ही चाहिए। जो हमें प्रूव करना है CA CB CD, तो ये यहाँ आ रहा है, तो केवल मैं इन दोनों को ले लेती हूँ। BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC। क्या मैं इसको चेंज के लिख सकते हैं? मैं BC को CB लिख लेती हूँ, इसको CA लिख लेती हूँ, इसको भी CA लिख लेते हैं और इसको CD लिख लेते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें इसी तरीके से नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम BC लिखें या CB लिखें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो CB डॉट CD, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं CA डॉट CA, तो CB डॉट CD इज इक्वल टू ये क्या हो गया? CA स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है, CB डॉट CD इज इक्वल टू CA स्क्वायर। तो एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया है। ये दोनों ट्रायंगल ABC एंड DAC लिए हैं, इनके दो एंगल इनके क्या हो गए? इक्वल आ गए हैं, इसलिए डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या आ गए? सिमिलर आते हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या कर दिए हमने? इक्वल। फिर हमने ये दो ही रेशियो लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें जो प्रूव करना है, इनको लिया। ये क्या है? BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC। DC को हमने CB लिख दिया, जस्ट अपोजिट करके लिख दिया। AC को CA लिख दिया, ऐसे यहाँ पे AC को CA लिख दिया, DC को CD लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया है, CB इंटू CD इज इक्वल टू CA स्क्वायर।